ठीक है बेटे, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अब एग्जाम्पल 2.4 हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर है जिस स्क्वायर की साइड कितनी है डी, और यहाँ चार चार्ज रखे हुए हैं प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस और माइनस इस तरीके से। और इसकी इस सिस्टम की हमें क्या निकालनी है कि इस सिस्टम को फॉर्म करने में कितना वर्क होगा। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछ सकता है कि इस सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी, ऐसे भी पूछ सके। ठीक है, तो टोटल एनर्जी पूछ रहा हो या टोटल वर्क फॉर्म करने में कितना है ये पूछ रहा हो, तो चीजें क्या है, सेम ही है। ठीक, कैसे निकालोगे, क्या करोगे कि अगर मुझे इन चार चार्जेस, क्योंकि ए पार्ट में जो इसका है केवल उसमें कितने चार्जेस हैं, चार चार्ज ही हैं बस, ये नहीं है बीच में। ठीक है, ये बी पार्ट में है, तो ये चार चार्ज जो है इन कॉर्नर्स पे स्क्वायर के ऐसे रखने में कितना वर्क होगा ये फाइंड आउट करना। और वर्क मैंने कैसे बताया था, कैसे निकलेगा कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल के। ठीक है, तो वर्क निकालना हो तो क्या करेंगे, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई चार्ज। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं कोई चार्ज लेकर आ रहा हूं तो वहां पे कितना वर्क होगा, तो वो कैसे निकलेगा कि उस पॉइंट पर जितना भी टोटल पोटेंशियल है वो कैलकुलेट कर लो और मल्टीप्लाई कर दो लाए गए चार्ज में। तो ये जो स्क्वायर है वो कुछ इस तरीके से इस फॉर्मेट में है, ये स्क्वायर है, इस पर चार चार्ज रखे हुए हैं इस तरह ए बी सी डी, ये पॉइंट्स हैं। अब मैं ये सारे चार्जेस, इन सभी चार्जेस की वजह से जो वर्क है, इन चार्जेस को लेकर आने में, सिस्टम को बनाने में जो वर्क होगा वो पता करना है। तो उसका तरीका यही है कि आप सारे चार्जेस को कहाँ फेंक दो, पहले इन्फिनिटी पे, और वन बाई वन एक एक चार्ज लेके आते रहो। तो पहले मैं ये चार्ज लेकर आया प्लस क्यू, सारे चार्जेस कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो जब मैं उस चार्ज को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तब उस टाइम यहाँ कितना पोटेंशियल है, जीरो। तो यहाँ पोटेंशियल जीरो है, तो वर्क जो निकलेगा W1, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई जो चार्ज लाया गया है वो। ठीक, तो जो W1 होगा ये बराबर है पोटेंशियल के, पोटेंशियल कितना है जीरो, अब मल्टीप्लाई में चार्ज कितना लेके आ रहे हो, प्लस क्यू। तो जो पहला वर्क होगा ये W1 ये कितना होगा, जीरो होगा, और आप जीरो वर्क करोगे और इस पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब जैसे ही यहाँ चार्ज आ गया, अब क्या करोगे, इस पॉइंट पे चार्ज लेके आओगे, इस बी पॉइंट पे चार्ज लेके आओगे कितना, माइनस क्यू। तो जब यहाँ चार्ज लेके आओगे तो इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, किसकी वजह से पोटेंशियल है, बस इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ तो चार्ज आ गया ना, पहले तो कोई चार्ज था ही नहीं तो जीरो पोटेंशियल था, अब यहाँ चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ कितना पोटेंशियल होगा। अब W2 निकाल लोगे तो कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाई आर, डिस्टेंस कितनी है डी, और ये पोटेंशियल है, और लाया गया चार्ज कितना है माइनस क्यू, तो ये हमारा आ गया माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी। अब W3, अब यहां पे भी आपका चार्ज आ गया और इतना वर्क हमें करना पड़ा, यहां भी माइनस क्यू आ गया। अब फिर यहां लेकर आना है कितना, प्लस क्यू। तो इस पॉइंट पर देखोगे पोटेंशियल कितना है, और पोटेंशियल देखने के लिए देखना है कि आसपास चार्ज कितने हैं। तो कितने चार्ज हैं, दो चार्ज हैं। ये चार्ज कितनी दूरी पे है, ये चार्ज, तो ये तो स्क्वायर है ना, तो ये भी डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस भी डी है, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, √2d, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। तो इस चार्ज का यहाँ पोटेंशियल होगा, इसका भी पोटेंशियल होगा, और आपको टोटल पोटेंशियल निकालना। तो ये जो प्लस का चार्ज है इसका पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई √2d। ठीक है, दूसरा माइनस का चार्ज है तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी कैसा होगा, माइनस का होगा। तो ये कितना है, के क्यू बाई डी। अब ये टोटल पोटेंशियल है, और लाया गया चार्ज कितना है, चार्ज कौन सा लेकर आ रहे हैं, प्लस क्यू, तो लाया गया चार्ज हमारा है प्लस का क्यू, इसका मल्टीप्लाई कराना है इसमें, तो कितना होगा, अब के क्यू बाई डी, के क्यू बाई डी कॉमन हो गया बाहर आ जाएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई डी, और अंदर क्या बचेगा यहाँ, 1 बाई √2 माइनस 1। क्लियर है। अब ये चार्ज भी हमारा यहाँ आ गया, यहाँ पे कितना चार्ज आ गया, इतना वर्क होने के बाद प्लस क्यू। अब इस पॉइंट पे चार्ज लेके आओगे, तो चार्ज लेकर आने से पहले भी यहाँ देखोगे कि भाई यहाँ कितना पोटेंशियल है, तो उसके लिए देखो कितने चार्ज हैं आसपास, 3 चार्ज हैं, तो इसका भी पोटेंशियल होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो इसकी डिस्टेंस जो है कितनी, इसकी तो डी है, इसकी भी डी है, इसकी कितनी है, √2
2d। ठीक है, अब तीनों के पोटेंशियल यहाँ ऐड कर दो, तो अब इस प्लस का चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा, KQ बाई डी। उस माइनस का कितना होगा, माइनस KQ बाई अंडर रूट 2d। और इस प्लस का चार्ज का कितना होगा, प्लस KQ बाई डी। इतना पोटेंशियल है टोटल, और लाया गया चार्ज कितना है, माइनस Q। अब KQ बाई डी ये सब में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, इससे Q से मल्टीप्लाई हो गए, माइनस Q से मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस KQ स्क्वायर बाई डी। और अंदर कितना बचा, 1 माइनस 1 बाई रूट 2 और प्लस 1, ये आ गया। चलो इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा माइनस KQ स्क्वायर बाई डी, और 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 माइनस 1 बाई रूट 2। ठीक, समझ आ गया। अब अगर मैं इस माइनस की भी मल्टीप्लाई अंदर करा दूं, तो माइनस की भी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, माइनस भी अंदर ले जाओ, कितना हुआ, KQ स्क्वायर बाई डी, ये कितना हो गया, -2 और प्लस 1 बाई रूट 2, माइनस भी अंदर चला गया। क्लियर है यहाँ तक, ये आ गया। अब टोटल वर्क निकालना है हमें, तो और टोटल वर्क हमारे वर्क कितने हैं, 4 चार्ज लेकर आए सिस्टम में, है ना। सिस्टम में 4 चार्जेस थे, तो 4 चार्ज लेकर आओगे ना, 4 बार वर्क करोगे तो सारा वर्क जोड़ दोगे तो क्या आ गया, टोटल वर्क, है ना। तो टोटल वर्क कितना है, W1 प्लस W2 और W4, सारे वर्क जोड़ दो। W1 कितना है, 0, तो इसको तो लिखना ही नहीं। W2 कितना है, माइनस KQ स्क्वायर बाई डी, प्लस नेक्स्ट कितना है ये, KQ स्क्वायर बाई डी, और 1 बाई रूट 2 माइनस 1, और ये कितना है, प्लस KQ स्क्वायर बाई डी -2 प्लस 1 बाई रूट 2। ठीक है, ये सारा आप ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो टोटल वर्क में अब KQ स्क्वायर बाई डी, KQ स्क्वायर बाई डी से क्या लेना है, कॉमन, तो टोटल वर्क दैट इज इक्वल्स टू KQ स्क्वायर बाई डी, ये कॉमन आ गया। यहां कितना बचा, -1, यहां पे क्या बचा, प्लस 1 बाई रूट 2 -1, और यहां -2 प्लस 1 बाई रूट 2। ठीक है, तो टोटल वर्क इक्वल्स टू KQ स्क्वायर बाई डी, -1 -1 और -2 कितना हो गया, -4, और प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 कितना हो गया, 2 बाई रूट 2। अब रूट 2 से रूट 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2। तो टोटल वर्क हमारा आ गया KQ स्क्वायर बाई डी -4 प्लस रूट 2। क्लियर है। अब इसको और ज्यादा सिंपल भी कर सकते हैं, चाहे तो सिंप्लीफाई कर लो इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ऐसे भी छोड़ दो, ये भी आंसर है ना। जैसे मैं माइनस, जैसे मैं कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन लेगा कितना आ जाएगा, माइनस KQ स्क्वायर बाई डी, ये हो जाएगा 4 माइनस रूट 2। ये भी एक आंसर हो सकता है, ये भी एक आंसर हो सकता है, या मैं यहाँ रूट 2 की वैल्यू रख दूं, रूट 2 की वैल्यू 1.414, और फिर इसे 4 में से माइनस कर दूं तो भी एक आंसर हो सकता है। तो कई सारे आंसर है, सब ठीक ही है ना। सिंप्लीफाई करना है, कहीं तक भी कर लो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्ज 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, प्लेस दिस एंड दिस पॉइंट। यहाँ पे देखो, ये x होगा यहाँ जरूर, ये y और ये z। y z की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे भी y z की वैल्यू क्या है, 0। यानी कि जो चार्जेस हमारे रखे हुए हैं, बी पार्ट रह गया। अच्छा, उससे पहले वाले क्वेश्चन का, चलो वहीं पे आते हैं, उससे पहले वाले क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, बी पार्ट, अच्छा ये Q नोट चार्ज है। बी पार्ट इसका ये है कि यहाँ पे सेंटर में अगर मैं Q नोट चार्ज लेके आऊं तब कितना वर्क होगा। ठीक है, तब कितना एक्स्ट्रा वर्क मुझे करना पड़ेगा अगर मैं यहाँ पे चार्ज लेकर आ रहा हूँ, बस इस चार्ज को लेकर आने के लिए, क्योंकि इनके लिए तो ठीक है ये वर्क हो गया, हमने निकाल लिया, ठीक है ये होगा। अब कह रहा है अब मैं इसको लेकर आ रहा हूँ, तो इसको लाने में कितना एक्स्ट्रा वर्क और ज्यादा मुझे करना होगा। तो कैसे निकाल लेंगे, तो इस पॉइंट पे क्या निकालोगे आप, टोटल पोटेंशियल। ठीक है, तो उसके लिए देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो सपोज x है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, x, ये भी कितनी है x, ये भी कितनी है x। इस x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है,
√2d। तो ये आधी डिस्टेंस ही होगी ना अगर ये स्क्वायर है तो सेंटर से यहां तक तो हाफ होगा, तो ये कितना होगा √2d डिवाइड बाई 2। हाफ करोगे इसे तो d/√2 आ जाएगा। चलो d/√2 की वैल्यू x है, हमने x मान लिया। तो मुझे बताओ इस प्लस का यहां जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, k/x। इस माइनस का कितना होगा, -k/x, कैंसिल हो गया। इसका कितना होगा +k/x, इसका कितना होगा, यहां -q आ गया था, -k/x, ये भी कैंसिल हो गया। तो इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल कितना है 0। और उसके बाद आप Q0 चार्ज लेकर आ रहे हो तो वर्क कितना होगा 0। तो इस चार्ज को अगर मैं इस स्थिति में यहां पे लेकर आता हूं तो 0 वर्क होगा, क्योंकि इनके जो पोटेंशियल्स है ना वे सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, सबके इक्वल है और अपोजिट है। क्लियर है पॉइंट। तो इसमें कैसे लिखोगे बी पॉइंट में कि जो टोटल पोटेंशियल है ना, तो अब टोटल वर्क निकालना है हमें, जो एक्स्ट्रा वर्क है, तो पोटेंशियल उसका कितना है k/x, फिर दूसरे का -k/x, फिर +k/x, और फिर -k/x, और चार्ज कितना लेकर आ रही हो Q0। इससे ही कैंसिल, इससे ही कैंसिल, तो टोटल वर्क हमारा कितना आया 0। ठीक है, तो क्योंकि टोटल पोटेंशियल वहां पे क्या है 0 है, इसलिए टोटल वर्क 0 होगा। अब फिर यहीं आ जाओ, देखो इसमें क्या है कि ये हमारा x की वैल्यू दे रखी है, yz 0 है, यहां भी x की वैल्यू है, yz 0 है। तो यानी कि जो चार्जेस रखे हुए हैं 7 माइक्रो कूलाम और -2 माइक्रो कूलाम, ये केवल x एक्सिस पर ही रखे हुए हैं, क्योंकि y और z की वैल्यू क्या है 0 है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो x एक्सिस ही होगी हमारे लिए, ये x एक्सिस है, ये इसका क्या है ओरिजन हो गया। ठीक है, ओरिजन है 0 0, ये ओरिजन है, ये x एक्सिस है ऐसे। तो ये जो पॉइंट है यहां पे, ये पॉइंट कितना है 9 सेंटीमीटर 0 0, और ये पॉइंट है इतनी ही दूरी पर 9 सेंटीमीटर और 0 0, ऐसे दो पॉइंट्स होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका समझ लेना, एनसीईआरटी का इस चैप्टर का बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसमें एक थर्ड पार्ट जब हम करेंगे ना सी पॉइंट का, यहां पे यूज होंगे कंसेप्ट, तो ध्यान से देखते रहो। अब इस पॉइंट पर कौन सा चार्ज रखा है 7 माइक्रो कूलाम, ठीक है। इस पॉइंट पे कितना चार्ज रखा है -2 माइक्रो कूलाम। इस तरीके से चार्ज रखे हुए। अगर मैं कहूं कि ये डिस्टेंस क्या है r1, ये डिस्टेंस क्या है r2, ये डिस्टेंस क्या होगी r12। देखो कैसे मैं कह रहा हूं, जब मैंने कहा था कि दो चार्ज सिस्टम हम लेते हैं तो हमने यहां माना Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, तो ओरिजिन से इसकी जो दूरी होती है बेटे क्या है r1, इसकी जो दूरी है क्या है r2, इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी क्या है, वैसे ही देखो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, मतलब एक कोऑर्डिनेट के यहां नहीं है, कोऑर्डिनेट के इधर इधर है। तो ये क्या है यहां से यहां तक की डिस्टेंस r1, ये डिस्टेंस क्या है r2, और ये मिला के जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस बेटे ये क्या है r12, दोनों चार्ज के बीच की दूरी ये r12 है, जिसकी वैल्यू कितनी है 9 + 9 18 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन वैसा ही निकाल लेंगे। तो ए पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ए पार्ट में इसने कहा डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताओ दोनों चार्जेस के बीच में जब ये यहां और यहां रखे हुए हों कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो दोनों चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, और फॉर्मूला क्या है k q1 q2 बाई r। ठीक है, तो बस फॉर्मूला रख दो कि पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के बीच में पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला है k q1 q2 बाई r। वैल्यू रख दो, a की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, q1 की वैल्यू क्या है 7 माइक्रो कूलाम, 7 इंटू 10 की पावर -6, और इसकी वैल्यू कितनी है -2 इंटू 10 की पावर -6, और डिवाइड बाई r कितना है, r क्या होगा, क्या है r, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, वो कितना है 18 सेंटीमीटर, यानी कि 18 इंटू 10 की पावर -2, तो 9 2 18 2 1, ये कितना आ गया 7 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6,
और -6 कितने हुए, -12, ऐसा लिख दो। और फिर ये ऊपर आएगा तो 10 की पावर +2, तो कितना हो गया, 9 और 2 11, तो 10 इंटू 7 इंटू 10 की पावर, हाँ ये माइनस तो बच गया ना, यहाँ माइनस होगा, 10 की पावर -1, तो कितना होगा ये, -0.7 जूल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है तो एनर्जी किस में होगी, जूल में होगी, -0.7 जूल। क्लियर है, तो ये आ गया। अब ये हमारा ए का आंसर था। बी पॉइंट में क्या पूछ रहा है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इन्फिनिटी अवे फ्रॉम ईच अदर। अब ये जो वर्क हमारा आया है, ये वर्क बेटे एक और तरीके से आ सके ए पार्ट में, फिर समझ लो कैसा आएगा। ये तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, सपोज मुझे फॉर्मूला याद नहीं, मैं नहीं लगा रहा, मैं नॉर्मल कंसेप्ट अपने देखता हूँ जो मैंने पढ़े हैं, वे क्या है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालना आना है ना, क्या करना है मुझे, एनर्जी है ना, ये सिस्टम है ना, कितने चार्जेस का सिस्टम है, 2 का। इससे पहले भी हमने निकाली थी पोटेंशियल एनर्जी, 4 चार्जेस थे उसमें, ये दोनों चार्जेस कहाँ ले जाओ, इन्फिनिटी पे, ये चार्ज लेके आओ, कितना वर्क होगा, 0, क्योंकि आसपास कोई चार्ज है ही नहीं, जब चार्ज नहीं होगा तो यहाँ पे 0 पोटेंशियल होगा, 0 पोटेंशियल में लाया गया चार्ज की मल्टीप्लाई करोगे तो 0, फिर ये चार्ज लेगा आए, तब यहाँ पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से किया, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा, के, ये चार्ज सपोज Q1 है, के Q1/R, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, और इनटू में लाया गया चार्ज, तो बात तो वही है ना, के Q1/R, ये तो उसका पोटेंशियल हो गया, वहां इनटू में लाया गया चार्ज क्या है, Q2, तो फॉर्मूला वही आ जाएगा। क्लियर, तो वैसे ही था। अब बी पॉइंट में पूछ रहा है कि इन चार्जेस को, जो ये वर्क आया हमारा, कौन सा वर्क आया, चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क हुआ, ये वर्क आया। अब ये क्या कह रहा है, बी में पूछ रहा है कि इन्हें उठा के इन्फिनिटी तक लेके जाओ, तब कितना वर्क होगा, तो अपोजिट होगा ना। अभी जीत कितना आया हमारा, -0.7, तो उसमें कितना होगा, +0.7, ठीक है। तो बी में क्या कहेंगे, वर्क डन विल बी नेगेटिव ऑफ -0.7 जूल, और कितना होगा वो, +0.7, ठीक है। तो इसका नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जो वर्क है वो क्या है, इन इन्फिनिटी से इन पॉइंट्स को अरेंज करने में जो वर्क है, इस सिस्टम को फॉर्म करने में जो वर्क है वो वर्क है, तो इसको खराब करना है, सिस्टम को इन्फिनिटी में फेंकना है इन्हें, तो इसका अपोजिट वर्क होगा। क्लियर। अब आते हैं सी पॉइंट पे, जो हमें पूरे कंसेप्ट की सारी नॉलेज ये दे रहा है, ये पॉइंट हमें। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि ये जो 2 चार्जेस है ना, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हैं, ये दोनों चार्जेस कहाँ रखे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, E = A1/r², और A का वैल्यू इतना है 9 × 10 की पावर 5, ठीक है। अब कह रहा है अब बताओ एनर्जी क्या होगी सिस्टम की। तो 2 चार्जेस हैं और कहां रखे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। अब फिर समझते हैं, देखो अब ध्यान देना बहुत आराम से, कुछ नहीं है, ये ओरिजिन है, जो आपने सीखा है बस वही इस्तेमाल करना है, -9 सेंटीमीटर 0 0, ये +9 सेंटीमीटर 0 0, ये यहां से यहां तक क्या है, R1, ये क्या है, R2, और ये क्या है डिस्टेंस हमारी, R12, दैट इज 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ये दोनों पॉइंट्स है कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड। अब 2 चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हों तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसका फॉर्मूला तो हमने निकाला था। क्या फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का, VR1 × Q1 प्लस VR2 × Q2 प्लस KQ1 Q2 / R12 मोड, ये था। तो अब इस फॉर्मूले को मैं देखूं, K मुझे पता है, Q1 पता है, Q2 पता है, R12 भी पता है, तो Q1 Q2 पता है, यहां पे VR1 और VR2 नहीं पता, मुझे नहीं पता कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, यही है ना R1 R2 पॉइंट, तो इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा ये मुझे नहीं पता। क्या पता है, मुझे पता है कि इस पॉइंट पर चार्ज कितने होंगे, और मुझे पता है कि इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी,
वो दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो कह रहा है कि वो पता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता हो और पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करें? हमें तो पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करें? E इंटू आर, पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं से कर समझो कि हमारा जो पोटेंशियल है वो होता है E इंटू आर। ठीक, अब E का वैल्यू कितना दे रखा है उसने? A इंटू 1/r²। तो मैं इसे क्या कहूं? A/r² और इंटू आर, तो पोटेंशियल क्या होगा भाई? A/r होगा ना। पोटेंशियल क्या होगा? A/r। A की वैल्यू वो दे रहा है, A की वैल्यू कितनी? 9 इंटू 10⁵ थी सर, 9 इंटू 10⁵। तो A की वैल्यू तो इतनी है, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? 9 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई R। अब ये R क्या है? R तो डिस्टेंस है, जैसे यहां से R1 और ये R2। अच्छा, R1 कितना है? 9 सेंटीमीटर। R2 कितना है? 9 सेंटीमीटर। क्या ये अलग अलग भी हो सकते थे? हो सकते थे। हो सकता है ये पॉइंट होता -700, तो हमारा R1 कितना होता? -7। R2 कितना होता? +9। अलग अलग होते, तो इनके पोटेंशियल भी क्या होते? अलग अलग। जब मैं VR1 निकाल रहा होता तो मैं यहां क्या रखता? R1 डिवाइड में। जब VR2 निकालना होगा तो यहां क्या रखूंगा? R2। क्लियर है? लेकिन अभी देखो तुम, R1 और R2 दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है, तो दोनों का पोटेंशियल भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, बात समझ आई? और पोटेंशियल निकालना तो मैं यहां क्या रख दूं? बस 9 सेंटीमीटर रख दूं बस, है ना। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना, तो ये पॉइंट बेटे कितनी दूरी पे है? आर की वैल्यू क्या है? 9 सेंटीमीटर। या 9 सेंटीमीटर रखो, पोटेंशियल आ गया। और सपोज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती तो क्या करता? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? A/r²। तो यहां R 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दूं, A की वैल्यू रख दूं, तो क्या आ गया यहाँ पे? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन वो नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? पोटेंशियल। तो मैंने R की मल्टीप्लाई कर दी, पोटेंशियल आ गया। बात समझ आई है? तो अब VR1 का वैल्यू बताओ क्या होगा? VR1 कितना होगा? ये होगा तुम्हारा 9 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई R है ना, और R कितना है? 9 सेंटीमीटर। कितना होगा? 9 इंटू 10⁻²। इंटू में Q1 का वैल्यू क्या है? कितना वैल्यू है Q1 का? यहां कितना रखा है? 7 माइक्रोकूलम। और यहां कितना है? -2 माइक्रोकूलम। तो रखो यहां, इसकी वैल्यू क्या है? 7 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, प्लस VR2 की वैल्यू 9 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई, अब देखो R2 भी क्या है? R1 के बराबर है, इसीलिए वो सेम आ गया, नहीं तो अलग आता। 9 इंटू 10⁻⁻2 और इंटू में Q2 की वैल्यू कितनी? -2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और फिर प्लस कि 9 इंटू 10⁻9 Q1 की वैल्यू 7 इंटू 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू -2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई R12 कितना है? 18 इंटू 10⁻⁻2। अब ये सारा कुछ सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? अब 9 से 9 कैंसिल, ये ऊपर गया, ये हो गया +7 और ये -6 तो 10, तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आया? 70। ठीक है, फिर यहाँ आ जाओ माइनस, फिर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा -2 और ये ऊपर जाएगा 7 और कितना आ जाएगा? -20। ठीक है, अब इसे सोल्व करो तो प्लस, क्या ये चीज हमने पहले सोल्व की थी? तो पहले सोल्व कितना आया था? ये -0.7। इससे पहले क्वेश्चन में किया था, यही था सेम। तो ये इतना आ गया, इसे कैलकुलेट करोगे कितना आया? 50 -0.7, तो ये आ गया 49.3 जूल। तो इतना वर्क होगा अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो। बहुत सिंपल है, बस कंसेप्ट यहां एक आ गया। हमारे पास 4 चार्जेस हैं, उनकी 4 चार्जेस की कहीं पे कोई कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी सिस्टम की एनर्जी निकालनी है। सारे चार्ज इन्फिनिटी पे ले गए, 1 बाई 1 लेकर आते रही। तरीका हमें पता है कि जहां भी चार्ज लेकर आ रहे हैं वहां पे पोटेंशियल चेक कर लो कितना है, मल्टीप्लाई लाए गए चार्ज में कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये 2 चार्ज जैसे दे दिए उसने, कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, बताओ कितना होगा? तो फॉर्मूला ये है, और फॉर्मूले में हमें पता है कि हमें रिक्वायरमेंट होगी कि जिन पॉइंट्स पर चार्ज रखे हुए हैं उन पॉइंट्स पर पोटेंशियल कितना है, और पोटेंशियल की वैल्यू उसने दी नहीं। उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड दी दिया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना होगा।
तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में आर का मल्टीप्लाई करा दो डिस्टेंस का, क्या मिलेगा, पोटेंशियल, वहां से निकाल लो। वह कंसेप्ट यूज किया हमने जो हमने पढ़ा है पहले, ठीक है। इस तरीके से होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,